ज़हरा की गुरबात सुनो ए अहले आज़ा। गरीब ज़हरा की गुरबात सुनो ए अहले आज़ा। अकेला रह गया मक़तल में जब मेरा मौला। सिपाह शाम ने चारों तरफ से घेर लिया। लबे फुरात था हर एक खून का प्यासा। था गुल चिराग इमामत अभी बुझाना है। अरे ज़मीं पे ज़ीन से शबीर को गिराना है। हाँ ये सुन के संग किसी ने जबीन पर मारा। किसी ने पहलू में बरछी का फल उतार दिया। अरे किसी ने सामने आकर चलाई तेगे जफा। गरीब ज़हरा कज़ी पर संभलना मुश्किल था। अली और ज़हरा को रन में रुलाया जाता था। अरे हुस्न गिरते नहीं थे गिराया जाता था। हाय अरे लगा जो तीर तो असगर को शहर ने याद किया। पुकारा गाजी को जिस वक्त सर पे गुर्ज लगा। लगी जो बरछी तो अकबर को दी तड़प के सदा। तमाचा खूली ने मारा तो बोलिया ज़हरा। अली को याद किया सर पे ज़र्ब चलते हुए। हसन को याद किया मुँह से खोगलते हुए। हाँ ज़मीं पे ज़ीन से हज़रात जो मुँह के बल आए। जो तीर सीने में थे पुश्त से निकल आए। निकल के पहलू से सब बरछियों के फल आए। करार किस तरह शहर को एक पल आए। रकाब पैरों से इब्ने अली की छूट गई। तमाम पसलियाँ सिबते नबी की टूट गई। हाय रकम किया है ये रकम किया है ये रावी ने दर्द का मंजर। के
चलने वाला था जिस दाम हुसैन पर खंजर। अरे बहन से आगे खड़ी थी हुसैन की दुखतर। कहा ये शिमर से उस दम गरीब ने रोकर। अरे मेरी सकीना, अरे मेरी सकीना, कहीं दम न तोड़ दे जालिम। तू रहम कर मेरे बालों को छोड़ दे जालिम। हाय पड़ा था दश्त में बेजा बतूल का बेटा। हुसैन जिंदा है क्या शिमर से किसी ने कहा। करीब जाके ये दी शिमर ने फिर हंस के सदा। अरे वो देखो आ गई मकतल में सानिए ज़हरा। ये सुनते ही शह दिलगीर उठ के बैठ गए। बहन के नाम पे शबीर उठ के बैठ गए। हाँ ये कह के आगे बढ़ा हाथों में लिए खंजर। उधर तड़पने लगी एक लाश दरिया पर। इधर ख़याम से निकली बतूल की दुखतर। अजीब आदमी शिमर ने किया पर। अरे जरा सी भी ना मुहूर्त दिखाई जालिम ने। कलाम पाक को ठोकर लगाई जालिम ने। हाय अजब तरह से सितमगर ये कर रहा था सितम। कभी हुसैन की जुल्फों में हाथ थे बाहम। पकड़ के रेशे मुबारक कभी हंसा ज़ुल्म। हटाया बालों को खंजर से शिमर ने एकदम। कहा हुसैन ने देखो जरा अली अकबर। लाइन रख दिया जीनों पे हमारे सीने पर। हाय चली जो ज़र फरिश्तों ने मुँह को फेर लिया। फरिश्ते क्या थे कि नबियों ने मुँह को फेर लिया। अरे हटे नबी तो रसूलों ने मुँह को फेर लिया। चले रसूल तो वलियों ने मुँह को फेर लिया।
फातिमा जाने। हाय अब इसके आगे तकल्लुम बयान क्या होगा। लगी जो ज़र्ब ना निकला लहू का एक कतरा। लाइन गैज़ में आकर सदाएं देने लगा। हुसैन जल्दी बता मौजज़ा है कैसा। अरे कहा गरीब ने तुम प्यार माँ का क्या जाने। गले पे मेरे गला रख दिया है ज़हरा ने। हाँ कहा हुसैन ने अम्मा हटा दे अपना गला। अरे मजीद आप हो ज़ख्मी हो नहीं सकता। गले पे शेके खंजर लाइन का जो चला। अरे गले पे शेके खंजर लाइन का जो चला। सदाएं आती थी सुबहान रब्बियल आला। पिसर का खूब सैयदा की गोदी में। सरे हुसैन कटा फातिमा की गोदी में। मन क़रा सूरतिल फ़ातिहा। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु निअमल मौला व निअमल वकील। नेमल मौला व नेमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलीजन मफ़हल जायब तजीदोन लकाउ फिन नवाइब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मोहम्मद बेविलायतिका या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मदनिय्यिल अब्तहि तिहामी। सैयदिल बही सिराजुल मुज़ी कोकब दुर्री साहिब वक़ार व सकीना अल मदफ़ूनुल बेअरज़िल मदीना अल अबदिल मुयद्दत रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ाहुल अमजद अल महमूदुल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन ख़ातमुन नबीन सैयदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निमीन अला सैयदिल मुतahहर
इमामिल मुज़फ़्फ़र शुजातिल गज़म्फ़र अबी शब्बर मशब्बर बिलगर्रिय लैस बनी गालिब मज़हरल अजायब व मज़हरल ग़राइब मुफ़क्किर वल मनाक़िब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अला हाज़िर वल गायब बिल गायब हक़ बिल हक़ अबिल हसनैन अली इब्न अबी तालिब। वाला साहिब दावतिन नबविया वसौलतिल हैदरिया वलिस्मतिल फ़ातमिया वलहिल्मिल हसनिया वशुजातिल हुसैनिया वलिबादिस सज्जादिया वलमुआसिरिल बाक़रिया वलउलूमिल काज़मिया वलहुजजिर रिज़विया वलवुजूदित तक़विया वन्नक़ावतिन नक़विया वलहैबतिल अस्करिया मौलाना मौलस सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वाला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अहलल बैत व युतहहिरहुम तत्हीरा। मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़त। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु ताला व तबारका फ़ी किताबिहिल करीम रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अज़ीज़ान ईमान व बुज़ुर्गान मिल्लत व बिरादरान अज़ीज़ व मोहतरम लायक़ सामीन कराम, जनाब अब्बास के मातमदार, रिदाए ज़हरा के गमखार और हुसैन मज़लूम करबला के सोगवार, पहली बार आपके दियारे मोहब्बत में अशरे ऊला के उन्वान से हाज़िर हुआ हूँ। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं, और जो मुझे नहीं जानते सिर्फ़ अपने तारुफ़ के लिए इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि तारुफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर तारुफ़ के तो अल्लाह भी ना पहचाना गया और बग़ैर तारुफ़ के पंजतन भी ना पहचाने गए। फरमाया ये कौन हैं? कहा ये फ़ातिमा हैं, ये उनके शौहर हैं, ये उनके बेटे हैं, ये उनके बाप हैं। तारुफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाकिर का तारुफ़ उसका इल्म है, उसका बयान है, सामईन का तारुफ़ उसका रिस्पॉन्स है। आलिम अपने इल्म के एतबार से अपना इल्म बयान करेगा, सामे अपने तारुफ़ के एतबार से अपनी दाद देंगे, क्योंकि तारुफ़ होना बहुत ज़रूरी है कि तारुफ़ है क्या। क्योंकि खुदा खुद कह रहा है कुंतो कंज़न मख़फ़ीहा, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने अपनी नूर से एक नूर बनाया जिसका नाम मोहम्मद रखा। और याद रखना, अल्लाह ने कभी अली नहीं बनाया, अल्लाह ने जब बनाया तो मोहम्मद बनाया, जब बनाया मोहम्मद बनाया, जब बनाया उसने, जब बनाया मोहम्मद बनाया। मैं फिर कह रहा हूँ, उसने जब बनाया मोहम्मद बनाया, फिर कह रहा हूँ उसने जब बनाया मोहम्मद बनाया, फिर कह रहा हूँ जब बनाया मोहम्मद बनाया। पहले को बनाया तो मोहम्मद बनाया, दूसरे को बनाया तो मोहम्मद बनाया, तीसरे को बनाया तो मोहम्मद बनाया, चौथे को बनाया तो मोहम्मद बनाया, पाँचवें को बनाया तो मोहम्मद बनाया, छठे को बनाया तो मोहम्मद बनाया। मैं नहीं जानता कि किसने दिनियात पढ़ी है और किसने दिनियात नहीं पढ़ी है। सातवें को बनाया तो मोहम्मद बनाया, आठवें को बनाया तो मोहम्मद बनाया, नौवें को बनाया तो मोहम्मद बनाया,
10वें को बनाया तो मोहम्मद बनाया, 11वें को बनाया तो मोहम्मद बनाया, 12वें को बनाया तो मोहम्मद बनाया। उसने बना बना कर मोहम्मद बताए कि हम तुम्हें दुनिया वालों मोहम्मद सौंप रहे हैं, मोहम्मद गदीर के मैदान में अली सौंपे तो मुकरना नहीं। या हम तुम्हें बार बार मोहम्मद बनाकर दे रहे हैं, अगर मोहम्मद गदीर के मैदान में अली दे तो मुकरना नहीं। आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट अली अब्बास छबरवी ने मजलिस का आगाज़ ऐसे ही क्यों किया। मैंने सिर्फ एक नुक्ता मारकर ये देखना था कि कौन साथ चलने की सलाहियत रखता है और कौन नहीं रखता है। मौला फरमाते हैं नहजुल बलागा में, जिसके साथ रहना हो उसके साथ ऐसे ही ना रहो, का फिर का जिसके साथ रहना हो उसका इम्तिहान ले लो, वो साथ चलने के लायक भी है या बीच से छोड़ के भागने वालों में से है। तो ये पहला जो जुमला था वो इम्तिहान के तौर पर था, क्योंकि तारुफ बहुत ज़रूरी है। अभी सिर्फ तारुफ कर रहा हूँ, उसके बाद बात का बयान करता हूँ, आगाज़ करता हूँ कि तारुफ के बग़ैर दुनिया में कुछ नहीं है। जब मोहम्मद आए तो अपना तारुफ किया, ईसा आए तो अपना तारुफ कराया कि मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ। सिर्फ अभी तारुफ पढ़ रहा हूँ, मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ, दुनिया में आकर नबी नहीं बना हूँ। जुमला ज़रा सा सख्त बयानी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर तरीक़े के लेके चल रहा हूँ कि मैं देखूँ कि मजमा इशारा समझता है या नहीं, या कनायत समझता है कि नहीं। मैं जानता हूँ कि आपकी ज़ुबान और है मगर मेरी ज़ुबान और है, मगर मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि जो यहाँ ना उर्दू समझ सकता है वो कब्र में कैसे समझेगा। ज़ुबान बदली हुई होगी। मैं जब अपने भाइयों को बता दूँ कि जब मैं ईरान गया, इमाम रज़ा के रोज़े पे मैं दुआ मांग रहा था उर्दू में, तो बगल में एक ईरानी खड़ा था, उसने फ़ारसी में कहा कि मौला आपकी ज़ुबान समझ नहीं रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि भाई क्यों नहीं समझ रहे? कहा मौला फ़ारसी जानते हैं और आप उर्दू बोल रहे हैं। हमने कहा याद रखना, जो ज़ुबानों का मोहताज हो वो इमाम नहीं होता। मेरा इमाम ज़बानों का मोहताज नहीं है, ज़बान इमाम का मोहताज है। आने वाले ज़माने में अर्ज़ करूँगा आपके सामने कि इमाम कहते किसे हैं इंशाअल्लाह। अभी मैं सिर्फ तारुफ़ करा रहा हूँ कि तारुफ़ कहते किसे हैं। अल्लाह ने कहा कि जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ तो मैंने अपने नूर से एक नूर को बनाया जिसका नाम मोहम्मद रखा। जब ईसा आए तो अपना तारुफ़ कराया। आप तो 10 मुहर्रम तक मेरे साथियों में हैं, मैंने पहले ही जुमले से आपका हाथ थाम लिया है। तवज्जो फरमाइएगा। जब ईसा आए तो उन्होंने अपना तारुफ़ कराया कि मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ, नबी आकर बना नहीं हूँ। पता नहीं वो मोहम्मद को कब तक नबी नहीं मानते रहे। नबी बनाया नहीं गया हूँ, नबी बनकर मैं आया हूँ और फिर मैं किताब लाया हूँ। ईसा ने अपना तारुफ़ कराया, सब ने अपना अपना तारुफ़ कराया। तो तारुफ़ बहुत ज़रूरी होता है कि तारुफ़ पहचान, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को पहचानना। तो अगर मजमा इजाज़त दे तो मैं अपना तारुफ़ एक जुमले में कराऊं और मजलिस का आगाज़ करूं, इजाज़त है? चलिए, शुक्रिया आपके हौसला अफजाइयों का। अल्लाह लब्बैक या हुसैन। सारे बोलो, कम से कम हाथ उठा के तो लब्बैक बोलना चाहिए। लब्बैक या हुसैन। क्योंकि अभी आने वाले ज़माने में इंशाअल्लाह ताला ये ज़िंदे नहीं कब्र के मुर्दे भी लब्बैक बोलेंगे। अभी धीरे धीरे इंशाअल्लाह आपसे तो मुझे बहुत दूर तक का सफ़र करना है इंशाअल्लाह ताला। आज तारुफ़ी मजलिस है, क्योंकि आज चांद रात की मजलिस है, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे चांदों को देखना भी है और बहुत सारे चांदों से मिलना भी है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि हर ने अपना तारुफ़ दिया कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आपके तारुफ़ के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि आप अली वाले हो, और अली वाला कभी मुनाफिक नहीं होता। इसका मतलब ये है कि मैं मोमिनों के बीच में पढ़ रहा हूँ, मुनाफिकों के बीच में नहीं पढ़ रहा हूँ। मौला आपको सलामत रखें, आप शाद रहें, आप आबाद रहें।
यानी अज़ीज़ान ईमान आपके तारुफ में है कि आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपना तारुफ कराना चाहता हूँ बड़े इल्म के ज़रिए से कि मैं क्या हूँ और मैं कहाँ से हूँ। मैं बड़े धीरे से पढ़ता हूँ, ज़रा ज़ोर से सुनिएगा। पूरा इल्म बिहार में है और मैं बिहार से हूँ। मैंने फिर कहा, बड़ा आराम से सुनिएगा, मैं अपना तारुफ करा रहा हूँ। पूरा इल्म बिहार में है और मैं बिहार से हूँ। अब जिसे बिहार अनवार के सफ़े मालूम हो वो मुझसे जुड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं लफ्ज़ों से आगे बढ़ूँगा, मैं नहीं जानता कौन किधर की मंजिलों में समझेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि पूरा इल्म बिहार में है। मैं ठही पढ़ रहा हूँ, ज़रा इस्लाह करेंगे ये बुज़ुर्ग। पूरा इल्म बिहार में है और मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम अली अब्बास छबरवी है। बहरहाल ये तारुफ था और एक ऐलान करता बनूं और फिर बात का आगाज़ करता हूं। और आज ही के दिन आपको मौजू बता देता हूं कि मेरा मौजू क्या है, मेरा उन्वान क्या है। सबसे पहले तो आप इस बात को याद रखिए कि खुदा का शुक्र है कि जिस वक्त दुनिया इजाज़त लेने के लिए दफ्तर दफ्तर दौड़ रही है, लफ्ज़ बदलूं, जिस वक्त दुनिया इजाज़त लेने के लिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट से ऑफिस ऑफिस दौड़ रही है और अपनी सियासत चमका रहे हैं, उस वक्त में यहाँ की गवर्नमेंट ने आपको मजलिस करने की इजाज़त दी है। ये शुक्र नहीं है? जिंदाबाद। ये करम नहीं है मालिक हुसैन का? ये एहसान नहीं है तुम पर? पता नहीं पिछले साल की मजलिस हुसैन को कितनी कबूल हुई। पता नहीं अज़ादारों का उठता हुआ हाथ ज़हरा को कितना पसंद आया कि ज़हरा ने कहा तुम्हें हाथ बांधने न देंगे। मैंने कहा मैं जुमले का जिम्मेदार हूँ, आपके समझने का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ज़हरा ने कहा ये उठते हुए हाथ, भाई मैं पढ़ने का जिम्मेदार हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, हम इतना पसंद आया है तुम्हारा उठता हुआ हाथ कि तुम्हें बांधने ना देंगे। इतने अच्छे तुम्हारे हाथ लग रहे हैं कि तुम्हें हम ना देंगे। हुसैन ने मजलिस तुम्हारे हवाले दे दी, लो अहले अदब अपनी ये जागीर संभालो, हम ममलकत शाह उमम सौंप रहे हैं। ये मजलिस तुम्हारे हवाले है। अब तुम्हारा किरदार बताएगा कि मजलिस मजलिस होनी है या बाहर खड़े रहना है। ये तुम्हारा किरदार बताएगा, ये तुम्हारी सलाहियतें बताएंगी। तो आपसे मेरी एक गुजारिश है, तो फिर मैं आगाज़ कर रहा हूँ कि बराए करम जो लोग भी अपने घर से निकलें, उनसे गुजारिश है कि बराए करम चौक पे, चौराहे पे, रोड पे, गलियों में न खड़े हों, क्योंकि तमाशाई तुम में से कोई नहीं है। मैं बात करने जा रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी जुड़ने की कोशिश करता हूँ। और खुदा का शुक्र है कि तुमने रहनुमा रोड छाप नहीं उठाए। भाई समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। तुमने रहनुमा रोड छाप नहीं उठाए, तुमने रहनुमा गलियों से नहीं लिया, तुमने रहनुमा मोहल्लों से नहीं लिया, तुमने रहनुमा गदीर के मैदान से लिया। तो याद रखना, चौकी पे बैठने वाला चौकी वाला होता है, कुर्सी पे बैठने वाला कुर्सी वाला होता है, मोहल्ले में खड़े रहने वाला मोहल्ले वाला होता है, लेकिन रात को खड़े रहने वाला दो ही खड़ा होता है, या तो पॉकेट मार होगा या चौकीदार होगा। मैं कुछ कहने की गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। रातों को गलियों में खड़े होने का मतलब दो है, या पॉकेट मार है या चौकीदार है। तो मसला दो ही हल है, जो चौक पे खड़ा रहा वो चौकीदार बना, जो फर्श पे बैठ गया वो आज़ादार बना। यानी अजीज़ान ईमान, अब तुम्हारे ऊपर है मजलिसों को। आपसे गुजारिश है कि अगर आप घर से निकलें, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से नहीं, क्योंकि मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है कि मैं बुज़ुर्गों के सामने लब कुशाई कर सकूं। मैं सिर्फ अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि भैया जब घर से निकलना
तो बराए करम चौक चौराहों पे ना खड़े होना। अगर मजलिस समझ में ना आए तो तुम आओ, हम तुम्हें सोने की जगह भी देंगे और यहीं पर देंगे। वैसे सोना तुम्हारे ऊपर हराम है। मैंने कहा है ना कि मैं अल्फाज जुदा करके आगे बढ़ता चला जाऊंगा, समझना और ना समझना आपके ऊपर है। अब चाहे यहाँ समझना, चाहे घर पे बैठ के दाद देना, बस यहाँ मुझे आमादा रखना ताकि मैं बात पहुँचाऊँ। अगर सोने की भी इजाज़त हो तो यहाँ आ जाना, हम तुम्हें यहाँ सोने की जगह भी दे देंगे। लेकिन लिल्लाह रोड पे खड़े ना होना, चौक पे खड़े ना होना, चौराहों पे खड़े ना होना, क्योंकि सदर साहब ने मुझसे ये अनाउंसमेंट कहने के लिए कह दिया है कि बराए करम मोमिनीन को बता दीजिएगा कि पुलिस वालों ने ये कहा है कि अगर मैंने आपको चौक पे चौराहों पे मजलिस के दरमियान में देखा तो मजलिसें बंद कर दूंगा। और ज़ैनब ने आपको बेरेदा हो के फ़र्श अज़ा दिया है। ज़रा आगाज़ होना, क्योंकि ये फ़र्श अज़ा नहीं है, दुश्मन के लिए आरी है। यही तो गदीर का सबक बताएगी, यही तो तुम्हें करबला बताएगा कि करबला है क्या। इंशाअल्लाह आने वाले दौर में मैं आपको बताता चलूँगा कि फ़र्श अज़ा से क्या क्या मिला और फ़र्श अज़ा ने हमें क्या क्या दिया। तो मैं बानियान से भी गुजारिश करूँगा, जमात वालों से, कि बराए करम अगर मुझे मिंबर ठीक 9:30 बजे मिल जाए, मैं 9:25 9:20 तक आने की कोशिश करूँगा, और 9:25-30 तक मुझे मिंबर मिल जाए, क्योंकि रात काफ़ी है, तो 10:30 पौने 11 तक मैं बुज़ुर्गों से इस्लाह करा लूँगा और नौजवानों के अक़ीदों को थोड़ा मजबूत करके भेजने की कोशिश करूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा करें आप कि आप हज़रात रोड पे खड़े ना होंगे, ठीक है। इंशाअल्लाह मजलिस पसंद ना आए तो लाइव चल रही है, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे वगैरह पे आप सुन लीजिए, लेकिन जो पसंद ना आए फिर वो मजलिस क्या, और जहन से जहन ना टकराए तो फिर हुसैनियत क्या। याद रखना इस बात को। और कोशिश, एक मैसेज और है कि बाइकें ऐसे भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जहेज़ में भी मिलने लगी है बाइक, ठीक है। तो लिल्लाह आपसे गुजारिश है कि जो लोग करीब के हों वो पैदल ही आ सकते हैं, टहलते हुए ही आ जाए, कैसा रहेगा। जो करीब के लोग हैं 500 मीटर के अंदर के, वो बाइक से ना आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि दुनिया वालों को ये नहीं देखना है कि हम भीड़ हैं, हम कल भी कम थे। नहीं, आपकी डिलीवरी थोड़ा स्लो है, थोड़ा फास्ट डिलीवरी होनी चाहिए ताकि बात का आगाज़ करूं। हम कल भी कम थे, हम आज भी कम हैं और हम कल भी कम रहेंगे। अर्ज़ करूंगा क्यों? क्योंकि याद रखना, हराम ज़्यादा होता है, हलाल कम होते हैं। किसी ने मासूम से सवाल किया था, मौला ये हराम जानवर इतने क्यों हैं? तो इमाम ने फरमाया, याद रखना हराम ज़्यादा होते हैं, हलाल कम हुआ करते हैं। और बात का आगाज़ कर रहा हूँ, अगर किसी को, ये तो बात थी अंजुमन की जानिब से, जमात की जानिब से जो मैंने पहुँचा दी, और जो दूर के लोग हैं वो भी अगर गाड़ी से आएँ, 4 व्हीलर से आएँ, बाइक से आएँ, तो बराए करम थोड़ा दूरी पे लगाएं, फैल के लगाकर आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपको इजाज़त मिली है। शुक्रिया अदा करना मजलिसों से जाने के बाद, हर अज़ादार 2-2 रकअत शुक्राने की नमाज़ पढ़े कि उसने इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें हुसैन का दामन छूटने नहीं दिया। ये कोशिशें रंग लाई हैं बुज़ुर्गों की, ये तुम्हारा किरदार तुम्हें दुनिया को दिखाया। अगर तुम दुनिया को पहले ही दिखा देते कि तुम ऐसे हो तो आज तुम्हें इजाज़त ना मिलती, फिर अली अब्बास छपरवी इतनी दूर से ना बुलाया जाता। तुम्हारा किरदार ने तुम्हें इजाज़त दी है। ये फातिमा ने चाहा कि तुम रो, इसलिए बुलाए गए। ज़हरा ने चाहा कि तुम मेरे लाल का मातम करो, इसलिए बुलाए गए। वरना दुनिया वाले खुदा की कसम इतना पैसा खर्चा करके भी, मैं बात का आगाज़ कर रहा हूँ कि दुनिया इतना पैसा खर्चा करके भी खुशी नहीं मनाती। देखो, मैं आज उस जज्बे में नहीं आना चाह रहा हूँ। जो लोग यूट्यूब और फेसबुक पर मुझे देख चुके हैं वो जानते हैं कि मैं खिताबत किस तरीके से करता हूँ, मगर मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ बहुत हल्के से गुजरना चाहता हूँ ताकि कल के लिए बात का आगाज़ रखूँ। क्योंकि आज थोड़ी सी माइक में भी प्रॉब्लम है भैया, कल थोड़ा इधर लगाना, कोशिश करना कि डबल स्टैंड रखने की, ताकि आवाज़ मुझे ही समझ में नहीं आ रही है तो हो सकता हो कि इन्हें भी समझ में ना आ रही हो। ये पीछे वालों को आवाज़ आ रही है समझ में?
एक बार और सलवात शायद फरमाइएगा। हाँ, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था आपके दियारे मोहब्बत में कि तुम्हारे ऊपर है, बहुत मुश्किल से तुम्हें फ़र्श अज़ा मिली है। आज वो पछता रहे हैं कि जब मजलिसें होती थी और व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछते थे मौलाना बैठ गए मिंबर पर। अच्छा, वो भी पूछते हैं नहीं मौलाना नहीं बैठे, तो मजलिस कब शुरू होगी? अरे जिसे मालूम ही ना हो कि सोज से मजलिस शुरू हो गई, वो भी पूछ रहा है कि मजलिस शुरू कब होगी, मौलाना कब बैठेंगे। अरे भैया, हमारे यहाँ सोज से मजलिस शुरू, पेशखानियाँ से मजलिस शुरू। आज वो पछता रहे हैं कि जो 2 वक्तों में आते थे, या मसायब के वक्त या तबर्रुक के वक्त, वो कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि जाकिर मिल जाए और मैं मजलिस पढ़ूं। क्यों? क्योंकि कोरोना का माहौल है, अजब माहौल है कि दुनिया एक दुनिया से भाग रही है, लोग एक दूसरे से भाग रहे हैं, एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे हैं। अल्लाह ने भी सोच लिया था, पहले जुमले का आगाज कर रहा हूं मजलिस का, आज दुनिया एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिला रही है। अल्लाह न करे कोरोना हो जाए, अल्लाह न करे कोरोना हो जाए, अल्लाह न करे कोरोना हो जाए। अल्लाह ने भी सोच लिया 2 ही जगहों पर, तुम जितना अली अली से भागोगे, अगर हम काबे में पैदा कराकर तुम्हें किबला न बना दें, या अल्लाह, मैं आगाज कर रहा हूं मजलिस का, अगर काबे में पैदा कराकर किबला बनाकर तुम्हें सजदा ना कराएं तो मुझे खुदा ना कहना। भैया थोड़ा सा जुमला मुझसे जुड़ना। अल्लाह ने दूसरे मरहले पे ये सोच लिया कि दुनिया वालों याद रखना, हम तुम्हें हाथ भी मिलाने ना देंगे। जब तुमने एक कासिम सुलेमानी का हाथ क्या शहीद किया, या अल्लाह, तुमने एक कासिम सुलेमानी के हाथ पे हाथ ना रहने दिया, तो फिर याद रखना अगर अजाब की सूरत में तुमसे हाथ से हाथ ना जुदा कर दिया तो फिर मुझे खुदा ना कहना। दुनिया वालों, तुम कासिम सुलेमानी को मार कर समझ रहे थे कि अजाब से बच जाओगे, तुम ये सोच रहे थे कि कासिम सुलेमानी मर जाएंगे तो तुम अजाब से बच जाओगे। ये अजाब है। याद रखना, हर चीज का वायरस आया। पहले टीवी एक बीमारी याद है आपको, एक टीवी बीमारी चली कि जिसे अल्लाह ना करे हो जाए तो फिर वो आखिरी दर्जा देखता था। फिर आया एक कैंसर। ये बीमारी अपडेट हो रही है, ये फेसबुक और व्हाट्सएप वाले जानते होंगे अपडेट किसे कहते हैं। ये बीमारी अपडेट हो रही है। उसके बाद आया कैंसर, कैंसर के बाद तरह तरह की बीमारी आने लगी। अब आ गया है कोरोना। अब्बास भाई आज ही से आगाज़ करूं मजलिस का, इजाज़त है? ये बुज़ुर्ग इजाज़त देंगे? ये जाने पहचाने चेहरे, आज ही आगाज़ करूं ताकि ये खामोशी का रोज़ा आफ्तार में बदल जाए। ये जो लोग पीछे के खामोशियों का रोज़ा रखे हैं ये अफ्तार से बदल जाए। चलो आगाज़ करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि दुनिया ने आज तुम्हें अलग बढ़ाया। एक बीमारी आई कोरोना, कोरोना ने दूर किया। पता नहीं वो बुढ़ा गार में कैसे रोया। एक वबा फैली कोरोना, हर इंसान एक दूसरे से भाग रहा है कि दूरी बनाओ, दूरी बनाओ, दूरी बनाओ, दूरी बनाओ, मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल है, मास्क का भी ख्याल है। मगर याद रखिएगा, जब जिक्र अली हो तो मास्क से भी ज़ुबान नहीं छूटती, फिर खून बोलने लगते हैं। हाँ, थोड़ा सा जुड़ना ताकि मैं बात का आगाज़ करने जा रहा हूँ। जब जिक्र अली हो, एक मिनट रुको, ये जो मास्क लगाए हो भैया शर्मा के नहीं, तुम मास्क में भी याली कह सकते हो सकता हो कि मास्क का वायरस भी दूर हो जाए। मिलके बोलना, नारे हैदरी, हैदरी, खैबरी। पीछे वालों जरा एक बार वबा को दूर करने के लिए बोलो, शाहे मर्दा शेर कुव्वते परवरदिगार, ला फतह इल्ला ली, ला खैफ इल्ला फिल बकार। बोलना रे हैदरी, हैदरी,
चलो, ये तो मैंने नारा इसलिए लगाया था ताकि तुम कलेजे की ताकत देख लो कि मैं किस बयान पे आगाज़ करता हूँ। मैं तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे सामने आज सिर्फ कोरोना रख रहा हूँ और मौजू खोल रहा हूँ कि कल से मेरा मौजू क्या है। अल्लाह करे कि कोरोना आ भी जाए तुम्हारे पास तो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। या अल्लाह, आज मजलिस अकीदे की है, ज़बरदस्ती की मजलिस नहीं है, ज़बरदस्ती वाली कोई मजलिस नहीं। अकीदे से अकीदा मिले तो बोलना, वरना खामोश बैठे रह जाना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ना लियाबाद छबरवी ने कल मुँह चोर मुनाफिक से समझौता किया था और ना आज समझौता किया है और ना कल करूँगा। इस बात को याद रखना। कोरोना वायरस सबसे ख़तरनाक वायरस, मगर चचा आज तोहफा दे रहा हूँ इस मजलिस का। अगर एक तरफ कोरोना वायरस हो, कोरोना वायरस से खतरनाक है बुग़्ज़ अली वायरस। एक तरफ कोरोना वायरस हो और एक तरफ बुग़्ज़ अली वायरस हो तो अल्लाह दुआ करना कि कोरोना वायरस से मर जाओ, बुग़्ज़ अली वायरस से ना मरो। भैया थोड़ा बेदार होना ताकि मैं बात तुम तक लेके जाना चाह रहा हूँ। एक तरफ नौजवानों तुम्हारी तरफ कोरोना वायरस हो, एक तरफ बुग़्ज़ अली वायरस हो, तो दुआ करना कि कोरोना वायरस से मर जाओ मगर बुग़्ज़ अली वायरस से ना मरो। नतीजा दूं, ये पीछे वालों आवाज़ आ रही है? आ रही है? माफ़ करना, तुम्हारी नहीं आ रही है, अब तुम्हारी आनी चाहिए रिस्पॉन्स। एक तरफ कोरोना वायरस हो और एक तरफ बुग़्ज़ अली वायरस हो। चचा आपसे दाद चाहता हूँ, बंदा दुआ करे कि कोरोना वायरस से मर जाए। फिर कह रहा हूँ, दुआ करे कि कोरोना वायरस से मर जाए मगर बुग़्ज़ अली वायरस से ना मरे। याद रखना, कोरोना वायरस से मरोगे तो शक्ल पहचान में आएगी, मगर जब बुग़्ज़ अली वायरस से मरोगे तो शक्ल पहचान में नहीं आएगी। एक तरफ कोरोना वायरस हो, एक तरफ बुग़्ज़ अली वायरस हो। कोरोना वायरस से जान का खतरा है, बुग़्ज़ अली वायरस से ईमान का खतरा है। कोरोना वायरस आ जाए तो अक्ल बर्बाद होती है, बुग़्ज़ अली वायरस आ जाए तो नस्ल बर्बाद होती है। सारे बोला करो। एक तरफ कोरोना हो और एक तरफ बुग़्ज़ अली हो तो दुआ करना कि कोरोना से मर जाओ। वैसे सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये ना कहना कि मौलाना कह गए हैं कि मर जाओ तो अब हम सैनिटाइज़र भी ना करें, क्योंकि मैं इस कौम से चचा बड़ा बच के पढ़ता हूँ, क्योंकि गैरों को क्या पता कि लियाबाद छबरवी के दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। ये सिर्फ अपने जानते हैं कि मेरे दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। इसलिए जो पढ़ूँगा हवाले के साथ और जो पढ़ूँगा मोतबर, एक गुजारिश अपनी तरफ से कर दूँ, अगर किसी को कोई बात समझ में ना आए तो लिल्लाह वो मजलिस से जाने के बाद चाय की दुकान पे मेरा जिक्र ना करें या किसी के सामने मेरा जिक्र ना करें, क्योंकि सुधरना चाय वाले को नहीं है, ठीक है? सुधरना चाय वाले को नहीं है, सुधरना मुझे है। लिहाजा अगर किसी को मेरी कोई बात समझ में ना आए तो मैं यहीं पे रहता हूँ, बराए कर वो मुझे पास आए, मैं उसे मुतमईन करके इंशाअल्लाह भेजूँगा। इसलिए इतनी चैलेंज से कह रहा हूँ इस मिंबर से, क्यों से कह लिया बात छबरवी ने अबू जहल के दर का पुजारी नहीं है, अनाम मदीनतुल इल्म के दर का भिखारी है। जो मौला अता करेंगे मैं वो आपके सामने पेश करता जाऊँगा। तो एक बार सलवात इरशाद फरमाएँ बाबा से बुलंद सलावत। क्योंकि देखिए ये वक्त भी बड़ा बेवफा है, अभी बात का आगाज़ भी नहीं हुआ और 30 मिनट हो गए। आज की मजलिस थोड़ी सी सिर्फ जोड़ने के लिए आपको है। कल से इंशाअल्लाह ताला मैंने जिस आयत करीमा का उन्वान किया, रब्बिर हमहुमा रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी, सबको याद ही होगी ये आयत। कल इंशाअल्लाह बताऊंगा कि ये एक कलामात है दुआ।
क्योंकि मैं सोच कर आया था कि कुछ और पढ़ूँ, मगर जब मुझे भाई कल मिले तो उन्होंने कहा कि मौलाना कुछ ऐसी चीज़ें मिंबर से बयान की जाएं ताकि मजलिस घरों तक जाए। तो फिर मैंने भी सोच लिया कि मजलिस में आना कमाल नहीं है, मजलिस को घरों तक ले जाना कमाल है। अगर मजलिस से पहले भी तुम झूठ बोलते थे और मजलिस के बाद भी तुम बोल रहे हो तो तुम मजलिस में नहीं आए। अगर मजलिस से पहले भी तुम नमाज छोड़ रहे थे, मजलिस के बाद भी तुम मस्जिद में नहीं जाते मस्जिद में, तो फिर तुमने मुहर्रम नहीं समझा। क्योंकि मुहर्रम यानी जान, मुहर्रम यानी पहचान, मुहर्रम यानी तुम्हारी शान, मुहर्रम यानी रूह की पाकीज़गी, मुहर्रम यानी अदब की जान, मुहर्रम यानी बुज़ुर्गों का अदब, मुहर्रम यानी नमाज की शान, मुहर्रम यानी रोज़े का ध्यान, मुहर्रम यानी हज की पहचान, मुहर्रम यानी ज़कात देने की शान, मुहर्रम यानी अदब, मुहर्रम यानी पाकीज़गी, मुहर्रम यानी नबियों की जान, मुहर्रम यानी हुसैन की पहचान, मुहर्रम यानी ज़ैनब को जानना, मुहर्रम यानी फ़र्श को पहचानना, मुहर्रम यानी आसमानों को जानना, मुहर्रम यानी ज़मीन को जानना, मुहर्रम यानी हुसैन को पहचानना, मुहर्रम यानी ज़ैनब को जानना, मुहर्रम यानी अदब से वाबस्ता हो जाना, इसे कहते हैं मुहर्रम। अगर मुहर्रम से पहले भी तुम सूद का खा रहे थे और मुहर्रम के बाद भी तुम सूद खा रहे हो तो फिर तुम फर्श अज़ा पे नहीं आए। अगर मुहर्रम से पहले भी, बात का आगाज़ करो भैया, ये जो लोग आज तो बराए करम ये बार बार उठने और जाने का जो सिलसिला है, अगर ये कल से रोका जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा। जो जहाँ है उसे वहीं बैठाओ, क्योंकि जिसका नाम मासूमा ने पीछे रखा है चाहकर भी आगे नहीं भेज सकते, और जिसका नाम मासूमा ने आगे रखा है चाहकर भी वो पीछे नहीं बैठ सकता। भाई लेट में रहे मगर मासूमा ने नाम आगे रखा था। पता नहीं तुम्हारा कौन सा अमल दिन भर का ऐसा फातिमा को आ गया कि फातिमा ने आगे बैठने की तौफीक दे दी, लेकिन जो जहाँ बैठा है वो ज़र्रा अपनी जगह आसमान है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये वक्त नसीब हुआ है अल्लाह अल्लाह करके। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि तुम्हारा एक एक लम्हा, एक एक मिनट रायगा नहीं भेजूँ, ये वक्त मुझे देना। कोशिश करूँगा कि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल में लपेट के तुम्हें मालो माल करके घर भेजूँ, कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मुहर्रम से पहले भी तुम खुम्स नहीं दे रहे थे और मुहर्रम के बाद भी नहीं दे रहे हो तो समझ लेना तुमने मुहर्रम त्यौहार समझ के मनाया, क्योंकि मुहर्रम इनकलाब का नाम है, त्यौहार का नाम नहीं है। जिन्होंने त्यौहार दिया वो मुबारकबादी में गुम हो गए। या अल्लाह, मैं कहाँ कह रहा हूँ। जिन्होंने मुहर्रम को त्यौहार समझा वो मुहर्रम की चांद रात में मुबारकबादी में खो गए, नऊज़ुबिल्लाह। अरे जिस कौम को ये भी ना मालूम हो कि मुहर्रम का चांद खुशी का है या गम का है, उस कौम से उम्मीद ही क्या है, उस कौम से वफा ही क्या है जिसे मालूम ही ना हो। याद रखना, तुम साल भर में कितना चांद देखते हो? अरे जिसके मानने वाले हो फिर भी नहीं बोल पा रहे हो। अल्लाह ने 12 के सदक़े में 12 चांद दिए, हर चांद अलग अलग होता है। तुमने 11 चांद खुशी का देखा, 1 चांद गम का देखा, क्योंकि चांद एक अलग है। आज के फ़ज़ाए, आज के अमाल क्या थे पता है? क्योंकि ना कोई मुझसे मजलिस से पहले पूछने आया और ना मैं किसी का एड्रेस जानता था, मैं उसके घर गया बताने। आज के अमाल हैं, आज की दुआएं थी जो आपने छोड़ दी। आज एक अहम अमाल था जो हम नहीं कर पाए आज, लेकिन कोशिश करना कि कल से लेके 10 मुहर्रम तक यजीद और आले यजीद पे 70,000 मरतबा लानत भेज लेना। लानत बेशुमार, ये तुम्हारे अमाल में से हैं। कोशिश करना
इसीलिए मेरा अशरे ऊला का मौजू पसंद आए तो सलवात पढ़िएगा, और अगर पसंद ना आए तो मैं इतने ज़्यादा चैलेंज से कह रहा हूँ कि कोई भी एक बंदा उठे और मुझे मौजू दे, इंशाअल्लाह ताला कल उसी पे खिताब होगा। लेकिन जो मैं देना चाह रहा हूँ वो मेरा मौजू है दुआ और अहले बैत। ठीक है मौजू? ठीक है भैया? ये नौजवान ज़रा सा इस्लाह फरमाए भैया, ठीक है? आवाज़ मास से भी आ जाएगी। मौजू ठीक है? ये नौजवान मुझे बता दें भैया, मौजू ठीक है? दुआ और अहले बैत, ये हमारा मौजू है। अगर किसी को पसंद ना आए तो वो लिल्लाह वो खड़ा हो और अपने हिसाब का मौजू मुझे दे, ताकि कल मैं उसी पे आगाज़ कर सकूं। मगर मेरे लिए अशरा मुहर्रम में इससे अच्छा मौजू नहीं हो सकता, क्योंकि हुसैन एक ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम है जहाँ पे आने के लिए ना बूढ़े की कैद है और ना बच्चे की कैद है, ना ज़ईफ़ की कैद है, ना बीमार की कैद है। दुनिया की यूनिवर्सिटी और है, अबू तालिब की यूनिवर्सिटी और है। नहीं, एक जुमला अर्ज़ करूँगा रब्ते मसायब के लिए। दुनिया के यूनिवर्सिटी में जब तुम जाओगे, बच्चों को ज़रा समझा लो, मेरे नौजवानों, बुज़ुर्ग को देखकर दाद न देना। ये अपने ज़माने के ख़तीबों को दाद दे चुके, अब जो ये दाद दे रहे हैं ये मेरा बोनस है, क्योंकि इन्होंने अपने ज़माने के ख़तीबों को इतना अच्छा सुना है कि किसी को ख़तीब अकबर बनाया। मैं सिर्फ ब्रांड दिखा रहा हूँ इनका कि इन्होंने क्या बनाया है। किसी को ख़तीब अकबर बनाया, किसी को ताहिर जरवली बनाया, किसी को शेर हिंदुस्तान बनाया। ये इनके सुनने की क्वालिटी थी। नौजवानों, मैं तुम्हारे ज़माने का ख़तीब हूँ, मुझे क्या बनाना है तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? इन्हें देखकर दाद न देना। दुनिया की यूनिवर्सिटी और है, अबू तालिब की यूनिवर्सिटी और है। जब तुम दुनिया की यूनिवर्सिटी में जाओगे तो तहज़ीब अलग बताई जाएगी, मगर जब तुम अबू तालिब की यूनिवर्सिटी में आओगे तो तहज़ीब अलग बताया जाएगा। दुनिया की यूनिवर्सिटी पढ़ूँ कि दुनिया की यूनिवर्सिटी क्या है? जब तुम दुनिया की यूनिवर्सिटी में जाओगे तो क्लास के टाइम का पाबंद होना पड़ेगा। अगर 10 बजे स्कूल खुलता है तो 10 बजे से पहले हाजिर रहना पड़ेगा पोयम पढ़ने के लिए। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पोयम पढ़ाया जाता है, मगर वारे दुनिया का यूनिवर्सिटी, दुनिया के क्लास तुम्हें 12वें क्लास तक कम से कम 100 पोयम याद करा देता है। मगर अबू तालिब के यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को कितनी हदीसें याद है? क्या मकाम फ़िक्र नहीं है? क्या मकाम नहीं है? भैया कल माइक थोड़ा अच्छी क्वालिटी का रखना, ठीक है? आवाज़ बहुत ज़्यादा माइक खींच रहा है, कल माइक थोड़ा सा अच्छा रखना ताकि बात आप तक पहुंचा सकूं। करीब आके बोल रहा हूं तो आवाज़ समझ में नहीं आ रही, दूर हट रहा हूं तो आवाज़ माइक बहुत खींच रहा है। बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा हूं कि दुनिया के यूनिवर्सिटी और है, अबू तालिब की यूनिवर्सिटी और है। जब तुम जाओगे तो पहले तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा और फिर क्लास में बैठना होगा। फिर सर या मैडम अपने एतबार से आएंगे, और जब आएंगे तो आपको खड़ा होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा गुड मॉर्निंग सर, कहना पड़ेगा। ये दुनिया की यूनिवर्सिटी है। और फिर वो कहेगा प्लीज सिट डाउन, अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। फिर वो ब्लैक बोर्ड पे की तरफ देखेगा और कहेगा बच्चों आज मैं तुम्हें ये पढ़ाने जा रहा हूँ। लफ्ज़ हूँ का मतलब नहीं समझे? हूँ का मतलब ये हुआ जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो तुम नहीं जानते। पहले तुम्हारी जहालत का इकरार लेगा, अपने आप को आलिम बताएगा, तुम्हें जाहिल बताएगा, उसके बाद तुम्हें इल्म देगा। मगर लाखों करोड़ों सलाम हो अबू तालिब के यूनिवर्सिटी पर, यहाँ पे आने वाला जितना बड़ा भी आलिम आ जाए, हुसैन की मिंबर ने इज्जत दिया और कहा आलिम होगा अपने घर का, खतीब होगा अपने घर का, बड़ा होगा अपने घर का, दुनिया के लिए मौलाना होगा अपने घर का, आयतुल्लाह होगा अपने घर का। मगर जब अबू तालिब के यूनिवर्सिटी में आना तो पहला कलाम यही कहेगा मुझसे बेहतर तो आप जानते हो। यह हुसैन के इल्म का कारखाना खुला है। हुसैन इल्म भी दे रहा है तो झुक के दिलवा रहा है।
अकड़ के ना देना, क्योंकि ये मेरे चाहने वाले हैं। क्या किसी जाकिर को सुना है वो ये कहे कि आपसे बेहतर तो मैं जानता हूं? कभी सुना? बल्कि जितना बड़ा भी आलिम होगा वो मिंबर पे आने के बाद कहेगा मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं। हुसैन ने बताया कि दीन अकड़ने का नाम नहीं है, क्योंकि अकड़ता तो मुर्दा है। दीन समझने का नाम है। ये हुसैन की यूनिवर्सिटी है। इसके प्रिंसिपल को ज़हरा कहते हैं, यूनिवर्सिटी के खादिम को जिब्रील कहते हैं, यहाँ के सरपरस्त को मोहम्मद अरबी कहते हैं। ये यूनिवर्सिटी है। अच्छा, एक कानून और पढ़ रहा हूँ मजलिस कल के लिए। ईमानदारी से बताना, ये सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। भाईजान इसलाह चाहता हूँ, एक बात बताओ, ये पीछे वालों, जब दुनिया के ये स्कूलों में जाओगे तो क्लास वाइज क्लास होता है ना, कि बेटा किस क्लास में हो तुम? आप किस क्लास में हो? 4th में। मेरा बेटा 4th क्लास में है। अगर मैं इसे 9th क्लास में कल बैठा दूं, समझो समझदार हो, बेटा कौन क्लास में हो? मैं ऐसे भी बुलवा लेता हूँ। चलो सलामत रहो। भाईजान ईमानदारी से बताइए, ये 7th में है, वो 4 में है। अगर मैं 4th वाले को 9th में बैठा दूं तो आप मुझे पढ़ा लिखा कहोगे? कहोगे मौलाना कल तो बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ रहे थे, आज जहन पे हिज़यान हो गया क्या? नहीं, सुना हुआ जुमला नहीं लगा? या जहन पे हिज़यान हो गया? मौलाना ने 4थे क्लास के बच्चे को 9th में बैठा दिया। भैया आप किस क्लास में हो? चलो भैया किस क्लास में हो? कोई 10 वाला बैठा है, 9 10 वाला? चलो सलामत रहो। वो बंदा 10 में, 9th में, अगर मैं उसे 1 क्लास में बैठा दूं, कान पकड़ के, अरे तू यहाँ कहाँ बैठा है, चल 1 में बैठ, खुदा की कसम अगले दिन घर वाले जूता लेकर आ जाएंगे। ये कैसा स्कूल का प्रिंसिपल है जिसे पता ही नहीं है कि 4th क्लास वाले को 9th में बैठा दिया और 9th क्लास वाले को 1 में बैठा दिया। कहा मौलाना बात क्या है? हमने बैठाया ही तो है, इल्म वहाँ भी मिलेगा, इल्म यहाँ भी मिलेगा। कहा मौलाना आपको पता नहीं है, वो बच्चे की अक्ल कमज़ोर है, अभी वो 4th क्लास की किताबों को समझ सकता है, 9th को नहीं समझेगा। मौलाना 10th वाले को 1 में बैठा रहे हो, पता नहीं है, टाइम पास करा रहे हो। ये चीज़ वो पढ़ चुका है, ये चीज़ वो पढ़ चुका है। बात भाई समझना, ये चीज़ वो पढ़ चुका है, ये चीज़ वो पढ़ चुका है। 1400 साल से हुसैन हुसैन करने वाली कौम, या अल्लाह समझो समझदारों, 1400 साल से हुसैन हुसैन करने वाली कौम जैसे ही अबू तालिब के यूनिवर्सिटी में आई, हमने हुसैन का भी जिक्र किया, हमने अली का भी जिक्र किया, हमने फातिमा का भी जिक्र किया, हमने हसन का भी जिक्र किया, हमने हुसैन का भी जिक्र किया, हमने ज़ैनुल आबिदीन का भी जिक्र किया, हमने मोहम्मद बाक़िर का भी जिक्र किया, हमने जाफर सादिक का भी जिक्र किया, हमने अली रज़ा का भी जिक्र किया, हमने मोहम्मद तक़ी का भी जिक्र किया, कहो हमने अली नक़ी का भी जिक्र किया, हमने 11वें इमाम 12वें इमाम तक का जिक्र किया। खुदा की कसम कोई भी हज़ारज़ादा मजलिस से उठ के जाने के बाद ये न कह सका कि मौलाना की मजलिस में समझ में आई, मुझे ये ना समझ में आया अली कौन है, मुझे ये ना समझ में आया हसन कौन है, मुझे ये ना समझ में आया हुसैन कौन है। लाखों करोड़ों सलाम हो मकतबे फिक्र फातिमा ज़हरा की कनीज़, घर की ख़वातीन औरत पर जिसने आगोश में अली अली बताया, जिसने फर्श पे हुसैन हुसैन बताया। लाखों करोड़ों सलाम हो फिक्र अज़ाए मौसम अदावाए दीन पर कि जिन्होंने दाएं हाथ में अपने बेटा को लिया, बाएं हाथ में दूसरे बेटे को लाए, लाके फर्श पे रखाया। बेटा यही यूनिवर्सिटी है जहाँ तुझे अली भी बताया जाएगा, जहाँ हुसैन भी बताया।
नारा लगे ना, मैं मजलिस पढ़ूँ और तुम ना बोलो, मैं बर्दाश्त कर लूँगा गूंगा समझ के। हाँ हाँ, मैं मुनाफिकत नहीं करता, मत बुलाना अगले साल, कोई फ़र्क नहीं है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। अली के नाम पे कोई मुनाफिकत नहीं, अगर ज़ुबान है तो अली के लिए। हाय 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 हाय, अगर मैं किसी को चाहूँगा तो अली के लिए, मैं किसी से दुश्मनी करूँगा तो अली के लिए। भाई अगर मैं किसी को मोहम्मद उठाए तो अली के लिए। अरे तारीख था बैठी हो भैया, अगर मोहम्मद किसी को भगाए तो अली के लिए, मोहम्मद किसी के लिए कजावे का मिंबर बनाए तो अली के लिए। 1.25 लाख के हाजियों में कहे मन कुन तो मौला हो फहासा अलीयुन मौला। क्योंकि ये नाम अली है। एक बात कहूँ, बोलो, अगर कोई इंसान खामोश रह जाए तो खामोश रह के एक बार नफ पे हाथ रखना, खून अली अली बोलेगा। जो नहीं बोल रहे हो ना वो एक बार हाथ रखो, अब नारा लगे तो हाथ रखना, ये हलाल खून अली अली बोलेंगे। मैंने ना आजमाया है, ये खून अली अली बोलेगा। कहा कैसे? हमने कहा आज से नहीं, ये सुन्नत मीसम है। दुनिया समझ रही थी हाथ काटा जाएगा तो मीसम अली अली ना बोलेंगे। इधर देखो, ये होता रहता है, मेरी और माइक की बहुत पुरानी दुश्मनी है। दुनिया ये समझी कि मीसम का हाथ काटा गया तो अली अली ना बोलेंगे, मगर जुबान काटे गए तो लहू अली अली बोलने लगे। अल्लामा नासिर साहब का एक जुमला याद आया शहीद का। वो कहा करते थे कि अली की मोहब्बत के लिए माँ का नेक होना और बाप का एक होना बहुत ज़रूरी है। शायद ये उनका जुमला याद आ गया, उनको ऐसा सवाब हो जाएगा। हम किसी को चाहेंगे भी तो अली के लिए, किसी को गले से लगाएंगे ले, क्योंकि अली अली नहीं है, अली का नाम डीएनए है। अली का नाम क्या है? डीएनए है। डोंट डिस्टर्ब मत समझना, ये पाकिज़गी अली का नाम। चेहरा उतर जाए तो समझना अपनों में से नहीं है, क्योंकि अली का जिक्र ही ऐसा है, तालाब में कर दो तो समंदर बन जाए, खार में कर दो तो हदीका बन जाए, बाग बन जाए। ये अली का जिक्र है। मैं किसी को चाहूँगा तो अली के लिए, किसी को मानूंगा तो अली के लिए, किसी को मिलूंगा तो अली के लिए। क्योंकि याद रखना, अली से बढ़कर कुछ नहीं। पूरी करबला हुई अली के लिए, पूरी करबला। वरना दुनिया वालों के पास क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मान रहे थे, अली वलीउल्लाह नहीं मान रहे थे। तुम कल भी हुसैनी थे, तुम आज भी हुसैनी हो, तुम क़यामत तक हुसैनी रहोगे। मगर कल मैं बताऊंगा कि हुसैनी कहते किसे हैं। नाम का हुसैनी नहीं, वो खिचड़े पे खिचड़ा खाए जाओ और हुसैनी कहलाओ, बेटियों का रिश्ता तोड़वाओ और हुसैनी कहलवाओ, सूद पे खाओ और हुसैनी कहलवाओ, कोई बुजुर्ग आ जाए और तुम हाथ सलाम के लिए ना उठ पाए और हुसैनी कहलवाओ। ये अबू तालिब के यूनिवर्सिटी है, यहाँ से अखलाक बढ़ता है, यहाँ से तहजीब बांटी जाती है, यहाँ से किरदार बांटा जाता है। जाने वाला बच्चा हो या बुजुर्ग, मजलिस के बाद नहीं कहेगा मुझे मजलिस समझ में नहीं आई, क्योंकि 9th वाला फर्स्ट में बैठेगा और फर्स्ट वाला 9th में तो समझ में नहीं आएगा। मगर ज़ैनब उलिया मकाम ने ऐसा मजलिस को मौजज़ा दिया कि ज़ाकिर अपने एतबार से पढ़ता है, सामईन अपने एतबार से समझ लेता है। ये ज़हरा का सबसे बड़ा मौजज़ा है। क्या तुम मौजज़ा नहीं समझ रहे हो? ये मजलिस होना नहीं समझ रहे हो? ये खंबे के पीछे वालों, भैया बहुत देर सो चुके, थोड़ा इधर देखो।
क्या ये मौजज़ा नहीं है कि जहां पूरी दुनिया बंद, हद है कि देवबंद बंद, सब कुछ बंद, मगर फिर भी हुसैन का खाना खुला। या अल्लाह, मैं क्या कह रहा हूँ भैया। हुसैन का खाना खुला क्यों? क्या सोचोगे नहीं आज? हुसैन का खाना खुला क्यों? हुसैन आज भी दरवाज़ा खोल के ऐलान कर रहा है कि ये मत समझना कि हमने सिर्फ एक हूर बनाया है, हम आज भी हूर बनाने को तैयार हैं। मेरा तो काम ही है अलैहिस्सलाम बनाना। आओ आओ, हम तुम्हें बनाएंगे। जितना दुनिया पैसे खर्चा करके, कसम खा के कह रहा हूँ मिंबर पे, खुशी नहीं लेती, उससे ज़्यादा आज़ादार पैसा खर्चा करके हुसैन का गम लेता है कोई ऐसी दुनिया? है कोई ऐसी कौम? है? शादियों में जितना खर्चा नहीं होता, उससे ज़्यादा लोग बढ़ चढ़कर तबर्रुक में हिस्सा लेते मेरी तरफ से। और किसी को मना कर दो, तुम्हारी तरफ से तबर्रुक नहीं बटेगा, खुदा की कसम ऐसा चेहरा उतारेगा जैसे 70 बीघा ज़मीन मार गए हो। ये क्यों बांट रहा है भैया? क्यों खर्चा कर रहा है? क्या तुझे पता नहीं है ये करीम इब्ने करीम है? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा जुड़ो ताकि बात कह दूँ। हुसैन सखी इब्ने सखी नहीं है। हम जैसा कम पढ़ा लिखा खतीब तुम्हें बता के चला जाता है कि हुसैन सखी इब्ने सखी है। बे सखी इब्ने सखी तू है भाई। हुसैन करीम इब्ने करीम है। का सखी किसे कहते हैं, करीम किसे कहते हैं? बच्चों, तोहफा ले जाना अपने बड़े भाई का। किसी ने कहा मौला हातिम ताई बड़ा सखी था, 40 दरवाजे से देता था। इमाम ने कहा कंजूस था। अरे अपने इमाम के जुमले में तो बोलो। किसी ने कहा मौला ये देखो सीना 56, समझ रहे हो, सीना 56 करके कह रहा है मौला हातिम ताई 40 दरवाजे से देता था। इमाम ने कहा कंजूस। हाय हाय, अरे मैं कहूँ यहाँ के सदर साहब 40 दरवाजे से दे रहे हैं और भाई कोई खड़े होके कहे कि सदर साहब तो कंजूस, हमने कहा पागल हो गया है। जब 40 दरवाजे से दे रहा है, 4 इंची दरवाजे से नहीं दे रहा है, जहाँ से 1 किलो आटा की थैली भी ना निकल पाए। मैं 40 दरवाजे से दे रहा है भैया। मौला फरमा रहे कंजूस। उसने कहा मौला 40 दरवाजे से। इमाम ने कहा हातिम ताई कंजूस था। पूछने वाले ने कहा मौला वो कैसे? इमाम ने कहा एक ही दरवाजे से इतना दे दो कि 39 दरवाजे पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं, अब जिसे ना समझ में आए मैं क्या कहूँ वो मुझसे जुड़े। एक दरवाजे से इतना दे दिया जाए कि 39 दरवाजे पे जाने की जरूरत ना पड़े। क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा हुसैन किसे कहते हैं? अरे पढ़े लिखो कुछ तो समझो। अरे फातिमा के दुलारो कुछ तो समझो। अब मैं बताऊं, खोलना ही पड़ेगा बाप। चलो 5 मिनट और संभालो। हुसैन जिंदाबाद सलामत है, आपको मेरी उम्र लग जाए। कोई यजीद भी इसको मिटा नहीं सकता, कोई यजीद भी इसको मिटा नहीं सकता, जिसे यकीन की दौलत सलामत रहे। ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। ये सिर्फ ये ना समझना कि हुसैन हमारा है।
और ये भी ना समझना कि हुसैन तुम्हारा है, क्योंकि हुसैन मुत्तकियों का इमाम है, बेईमानों का इमाम नहीं है। हुसैन मुत्तकियों का इमाम है, बेईमानों का इमाम नहीं है हुसैन। मौला ने फरमाया हातिम ताई कंजूस था, एक दरवाजे से इतना दे दो कि 39 दरवाजे पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। का मौला वो क्या था? का सखी था। इमाम ने फरमाया फिर? का मौला सखी तो आप हैं। का ठहर जाओ, अली करीम इब्ने करीम है। अब नौजवानों तुमसे दाद चाहता हूँ, मैं कलेजा निकाल रहा हूँ, हथेली पे रख रहा हूँ, जो ये दीवार की नजर है उनसे भी मैं दाद चाहता हूँ। किसी ने कहा मौला सखी किसे कहते हैं, करीम किसे कहते हैं? इमाम ने अजब जुमला कहा। मौला ने फरमाया कि जो साइल के मांगने पे अता करे उसे सखी कहा जाता है, जो चेहरे को देख के अता करे उसे करीम कहा जाता है। जो चेहरे को देख के अता कर दे कि साहिल को इस चीज की जरूरत है। आने वाला कह रहा है मौला भूखा हूं, मौला ने कहा कंबरी से रोटी दे। नहीं नहीं नहीं, आज तो रूह की वादियों में गुलाब खिलना चाहिए। रोटी दे। कहा मौला ऊंट पर है। कहा ऊंट दे। मौला कतार में है। कहा कतार दे दो। नहीं नहीं नहीं, बिला फसल के मानने वालों फासला तो देखो अली का अता पे। मौला ने सोचा नहीं, अच्छा ऊंट पर है तो उतार के दे दो, अच्छा रोटी निकाल के दे दो। मौला ने कहा कंबर रोटी। का मौला ऊंट पर है। का ऊंट कतार में। का कतार दो। कंबर ने में हार छोड़ी। वो तो कहिए छोड़ दी कंबर ने ऊँटों की में हार, वरना कह देते अली ले जा इसे कंबर समेत। ये अली की सखावत है। कंबर ने हाथ छोड़ा, मौला आज सखावत में है। मौला कहीं ये ना कह दे कि सायल कंबर समेत रोटी ले जा। ये अली की सखावत है। मांगने वाला है तो बिना सोचे दे दो, बिना मांगे दे दो। अली चेहरे को देख कर देता है, मांगने के बाद नहीं देता। और ये कौम लुटाने पे तुली हुई है, हुसैन पे इतना खर्चा करो, हुसैन पे इतना खर्चा करो। ये बेवकूफ़ नहीं है। ये जो कौम खर्चा कर रही है ना, ये बेवकूफ़ नहीं है, बड़ी समझदार है। माफ़ करना, बहुत समझदार कौम है। इतनी समझदार कौम है, इतनी समझदार कौम है कि मर जाने के बाद भी समझती है। उन्होंने कहा हो भैया, ये इतनी समझदार कौम है कि मर जाने के बाद भी समझती है। नहीं समझती? अगर मर जाने के बाद ना समझती तो तुम्हारा मौलाना कभी ना कहता इस्माइल फम सुन और समझ। सुनना इस बात के दलील के कान बहरे नहीं हुए, समझना इस बात की दलील के जहन पे हिज़्यान नहीं हुआ। तुम मरने के बाद सुन भी रहे हो, मरने के बाद समझ भी रहे हो। तो जो कौम मरने के बाद सोचने और समझने की सलाहियत रखती हो, वो कौम जिंदगी में कितनी सलाहियत रखती होगी? क्या ये पागल कौम है, करोड़ों पे करोड़ों खर्चा कर रही है, लाखों पे लाखें खर्चा कर रही है। फलक पे मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, हुसैन के ऐसा खाने सजाने लगी, हुसैन के लिए ताजिया सजाने लगी, हुसैन के लिए कहवारे सजाने लगी, अच्छे से अच्छा तबर्रुक का इंतजाम करने लगी। ये खर्चा करने की ज़रूरत क्या है? कुछ हम में आ गए, इन पैसों को बचाओ। क्यों? हुसैन पे ना खर्चा करो, अच्छे तबर्रुक ना बटो, किसी बेटी की शादी करा दो, गरीब की मदद कर दो, स्कूल बना दो, मदरसे बना दो। अरे भैया वो अकीदा अपनी जगह है, ये हुसैन वाला अकीदा अपनी जगह है। ये कौम पागल नहीं है, ये कौम दीवानी नहीं है, ये जानती है कितनी मतलब। ये बताऊँ अभी हुसैन की कौम कितनी ज़बरदस्त है। जिस हुसैन के सिपाही को मालूम है कि हम खर्चा बालू पे पानी बहा नहीं रहे हैं, या अल्लाह मैं कुछ कह रहा हूँ, हम रेत पे पानी नहीं बहा रहे हैं जो वापस ना मिले, हम अपने कतरे को समंदर से मिला रहे हैं। जब तक हुसैन का जिक्र रहेगा तब तक अज़ादारों का जिक्र रहेगा। मैं जुमला नजर कर रहा हूँ, इन अज़ादारों को मालूम है हुसैन वो शाह है, हुसैन वो बादशाह है, हुसैन वो करीम है। अगर 1 रुपया
खर्चा किया जाए तो हुसैन 70 रुपए वापस पलटा देता है। लब्बैक या हुसैन। जुमला बेटा थोड़ा रोको, जल्दी से मुझे पढ़ लेने दो। हैदरी। अब सारे नारे कल, ये नारे नहीं है दुश्मन अहले बैत के लिए तोप है, ये बारूद है दुश्मन अहले बैत के लिए। नारे तो इतने लगाओ कि दुश्मन अहले बैत के कान के पर्दे फाड़ दो। हाँ, जो कान अली नहीं सुन सकते उसे कुछ सुनने की सलाहियत नहीं रहनी चाहिए। हाँ, इस बात को याद रखना। नारे कल इंशाअल्लाह ताला, कल से इंशाअल्लाह। मौजू आपको याद है, मैं मसाइब पे आ रहा हूँ, एक बार फिर दोहरा दूँ। मौजू दुआ और अहले बैत। कल मुझे ठीक 9:30 बजे मिंबर दे दिया जाए ताकि 10:30 बजे मैं मिंबर से उतर सकूं और आप जो दूर दूर से आए हैं खैर व आफियत से आप अपने अपने घर पहुंच सकें। मौला इन सबको सलामत रखना, इन सबको शाद रखना, इन सबको आबाद रखना। तो ये हुसैन का खाना है, खुल गया है दरबार। आओ, हुसैन तो आज भी अलैहिस्सलाम बनाने की तैयार में है। आओ, हम तैयार हैं तुम्हें बनाने के लिए। ये हुसैन है, तैयार है हुसैन। असा खाने खुल गए। इतने बादशाहों के पास भी सिपाही ना होंगे जितने हुसैन के सिपाही हैं। जो है वो मुझसे जुड़ेगा। इतने सिपाही जितने बादशाहों के पास भी ना होंगे ना, उससे ज़्यादा हुसैन के सिपाही यहाँ बैठे हुए हैं। एक जुमला कहूँ, जितने इस दुनिया में अल्लाह की मस्जिद नहीं है उससे ज़्यादा हुसैन के अज़ा खाने हैं। मोहल्ले में मस्जिद एक होगी मगर हर घर में हुसैन का अज़ा खाना होगा, क्योंकि ये कौम ईमान फरामोश नहीं ना एहसान फरामोश है। क्योंकि इसे मालूम है हमें अल्लाह के साथ साथ बचाने वाले का भी जिक्र रखना है। अगर हुसैन ही ना होते तो नमाज कौन पढ़ता? अगर हुसैन ही ना होते तो दीन कौन बचाता? ये चांद है, आज चांद रात की मजलिस है, 1 मुहर्रम होने वाली है। मैं अपने सिर्फ भाइयों को बताना चाहता हूँ, तुम्हारे पास 12 चांद हैं, हर चांदों के फ़ज़ाइल हैं। इस महीने का चांद देखो तो सूरह कहफ पढ़ना, इस महीने का चांद देखो तो सूरह मुज़म्मिल पढ़ना, इस महीने का चांद देखो तो माँ का दीदार करो, इस महीने का चांद देखना तो कुछ सफ़ेद चीज़ों को देखो, इस महीने का चांद देखो तो कुछ काली चीज़ों को देखो। मगर मुहर्रम का चांद अजीब चांद है। ए चांद, काश तू बादलों में छुप जाए, हम तो अपने बच्चों के साथ छत में देख लेंगे, मगर ये चांद मदीने में सोना कैसे देखेंगे? ए चांद, तुझे ज़ैनब कैसे देखेगी? ए चांद, तुझे नवाब कैसे देखेगी? ए चांद, तुझे लैला कैसे देखेगी? गम 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 और सिर्फ गम। अज़ादारों, तुम आए क्यों हो? तुम्हें किसी ने बुलाया? क्या इनविटेशन भेजा था कि आओ? नहीं, ये हुसैन की मजलिस में अजब कशिश है। रुलाने आती है यादें हुसैन रोज़ मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतज़ार करूं। जब हुसैन का तब आँखों से आंसू गिरने लगे, जब हुसैन का तब गिलगिलिया करने लगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने छोटे भाइयों से, अपनी माँओं से और अपने बुज़ुर्गों से, ये इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, बहुत बड़ा मजमा, मैं सिर्फ तुमसे गुजारिश करना चाहूँगा, फ़लक पे मुहर्रम का चांद नमूदार हो चुका। लिल्लाह आज से अपने बच्चों को प्यार न करना। मैं माँओं से कहना चाहता हूँ, मेरी माँओं, आज के बाद आज कम से कम सुबह आशूर तक अपने बच्चों को प्यार न करना। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, आज से लेकर शाम गरीबा तक अपनी बहनों को प्यार न करना। कोई पूछे तो मुझसे कि अब्बा अशरफ रवी क्यों कह रहा है, कहीं
अपनी बहन को प्यार करे, उधर सकीना अपने अली अकबर को तलाश करे। कहीं इधर ऐसा ना हो कोई बहन अपने भाई को प्यार करे और उधर सकीना अपने अली असगर को तलाश करे। कहीं ऐसा ना हो कोई माँ अपने बेटे को प्यार करे, उधर रबाब अली असगर को तलाश करे। कहीं ऐसा ना हो कोई बाप अपने बेटे को प्यार करे, उधर हुसैन घुटनियों पर अली अकबर को तलाश करे। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला। अज़ादारों, कोशिश करना आज के बाद वैसे जीना जिसके घर में मौत हो जाए वो जीता है। हुसैन को पड़ोसी समझ के मत रोना, हुसैन को अपना समझ के रोना। पता है जो तुम आज फर्शियज़ा तुमने बिछाया है ना, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि ज़हरा तुमसे राज़ी है। मेरा दिल आज इतना मुतमईन है ना कि इस कोरोना जैसे माहौल में भी मौला ने मुझे जिक्र की तौफीक दी। पता नहीं कौन सा मौला को जुमला पसंद आया कि मैं तुम्हारे बीच में आया। और इतना बड़ा मजमा। भैया तुमसे एक सवाल करूं, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? क्यों आए हो हुसैन पे रोने के? तो तुम रोते हुए एक ही जवाब दोगे, मौलाना तुम उस मौत से डरा रहे हो हुसैन की मजलिस के लिए जिसने अपने ज़ैनब की चादर देकर इस्लाम को बचाया, जिसने मोहम्मद और रसूलुल्लाह के दीन को बचाया। हम तो या हुसैन करेंगे, हम मजलिस भी करेंगे, हम मातम भी करेंगे। करो, खुदा तुम्हारे इन बाजुओं को सलामत रखे, तुम्हारे इन शानों को सलामत रखे। आज़ादारों, एक जुमला कहूँ, जो चांद आज नमूदार हुआ ना, ये 1400 साल पहले ये चांद ज़ैनब ने अपने हुजरे से देखा। दुनिया कहती है अली अब्बास छबरवी तू बड़ा सख्त मसायब पढ़ता है, हल्के मसायब पढ़ा कर। मैं दुनिया वालों से पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं अहले बैत के मसायब छुपा भी लूँ तो क्या अहले बैत पे सितम कम हो जाएंगे? एक जुमला पढ़ूँ। चौथे इमाम ने जनाब मिनहाल से फरमाया, मिनहाल तू वो मसायब क्यों नहीं पढ़ता जो हम पे हो गए? इंशाअल्लाह आने वाले ज़माने में तुम्हें पढ़ूंगा, कलेजा संभाल के रखना अपना, वो मसायब पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। मगर आज मैं थोड़ा सा मसायब पढ़ता हूँ, मजलिस तमाम करने की कोशिश करता हूँ। अदादारों, सर उठाओ। तुमसे खिताब होकर एक जुमला कहना चाहता हूँ। कमज़ोर दिल के लोग बैठे हो तो मुझे माफ़ करना, मगर मैं ये जुमला ज़रूर पढ़ूँगा। जो आज चाँद तुमने देख लिया ना और काला कपड़ा पहन लिया ना, इसी चाँद को एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा था। अब्दुल्ला, हाँ ज़ैनब, अब्दुल्ला, ये इस बार का चाँद जो है ना अच्छा तरीक़े से नमूदार हो रहा है। ए अब्दुल्ला, इस चाँद की रोशनी में मेरे घर का अंधेरा दिख रहा है। ए अब्दुल्ला, हमारा घर मारा जाएगा। ए अब्दुल्ला, मेरा हुसैन मदीना छोड़ने वाला है। आज़ादारों, एक जुमला पढ़ूँ तुम्हारे लिए। मैं मदीने से करबला तक के तुम्हें मसायब सुनाऊंगा, मगर आज सुनते जाना, कल मैं बारीद करबला पढ़ूंगा। जैसे ही अली की बेटी ने अब्दुल्ला को बताया ना, तारीख बताती इब्ने अब्बास मेरे मौला के पास आए। बड़े आराम से सुनना, सिर्फ 2 जुमला पढ़ना है। इब्ने अब्बास के पास आके कहते हैं, मौला क्यों जा रहे हो? क्या ये यजीद आपको रहने नहीं देते? मौला आप तलवार दे दें, कल सुबह तक अगर ख़बर ना आ जाए मौलाना तो मुझे इब्ने अब्बास न कहना मौला, हम इन्हें जानम वासिल कर देंगे। इमाम ने फरमाया, अली के लाल ने सर को उठाया। उठाने के बाद इब्ने अब्बास, अगर हम मदीने में रहना चाहें तो कोई निकाल सकता है, मगर इब्ने अब्बास हम मोहम्मद के दीन की खातिर अपना घर छोड़ रहे हैं। अब्बास को बुलाया। अब्बास, जी आका। अब्बास, जाने वालों की फहरिस्त बनाओ। मैं बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ, अभी मसायब कलेजे को संभालना। अब्बास, जी आका। अब्बास, जाने वालों की फहरिस्त बनाओ। अब्बास ने कलम उठाया, कागज़ में लिखना शुरू किया। अब्बास,
पहले मर्दों की फहरिस्त बनाओगे या औरतों की फहरिस्त बनाओगे? मौला आपका हुक्म अब्बा, पहले मर्दों की फहरिस्त बनाओ। अब्बास लिखो हुसैन इब्ने अली, अब्बास ने लिखा हुसैन इब्ने अली। अब्बास लिखो अब्बास इब्ने अली, अब्बास इब्ने अली लिखा है। अब्बास लिखो अकबर इब्न हुसैन, अकबर इब्न हुसैन लिखा है। अदादारों जब सारे फहरिस्त के नाम आने लगे ना तो तारीख बताती है 4 साल की बुतूल पस पर्दा सुन रही थी, कहीं ऐसा ना हो इन मर्दों में मेरे असगर का नाम आ जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे भैया असगर का नाम आ जाए। संभालना, दुनिया कहती है बड़ा सख्त मसाया पड़ता हूँ, मगर मैं अय्याम अज़ा में भी अगर न मर जाऊँ तो फिर अली अब्बास छबरवी के मसाया पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ? अदादारों तारीख बताती है मर्दों की फहरिस्त मुरतब हुई। इमाम ने फरमाया अब्बास का हमला, अब्बास जाने वाली ख़वातीन का नाम लिखो। मौला बताएं, इमाम ने फरमाया अब्बास लिखो, अब्बास कुलसूम बिन्ते अली, कुलसूम बिन्ते अली लिखा गया। अब्बास परवा का नाम लिखो, अब्बास रवाब का नाम लिखो, अब्बास लबाबा का नाम लिखो। अदादारों अब अजीब व गरीब नाम लिखा गया। अब्बास लिखो ज़ैनब बिन्ते अली। अरे इन्नमा की पहरा निकल रही है, अरे चादर को चादर देने वाली, अरे कुरान की गिलाफ निकलने लगी। ये अदादारों इन्नमा को पहरा देने वाली सहारा ज़ैनब का नाम जैसे ही आया अब्बास के हाथ कांपने लगे। अब्बास लिखो आका माफ़ करो, अब्बास ज़ैनब का नाम लिखो, आका माफ़ करो। इमाम ने चीख मार के कहा अब्बास तुझे हुसैन भाई बन के नहीं बल्कि इमाम वक्त बनकर हुक्म दे रहा है कि अब्बास ज़ैनब का नाम लिखो। अदादारों तारीख बताती है कि एक मरतबा अब्बास ने लिखा चर्राए हुए हाथों से, जैसे ही एक मरतबा इमाम ने क्या देखा, ए अब्बास तुमने ज़ैनब तो लिखा मगर इतने कांपते हुए हाथों से लिखा कि जे कहीं और लिखा, ये कहीं और लिखा, नून और बे की तरतीब बदल दी। इमाम ने कलेजे पे हाथ मार के कहा ए अब्बास तूने ज़ैनब का नाम नहीं लिखा है, जिंदान तक का रास्ता बना दिया। ए अब्बास हाँ हाँ तूने सही बनाया, अरे यही ज़ैनब होगी, कभी बाजार शाम होगा, कभी कूफे की गलियां होगी, कभी हुसैन के लाशे से गुजरेगी, कभी अब्बास को सदा देगी, कभी सहाबियों का मजमा होगा, कभी शराबियों का मजमा होगा, कभी पवालियों का मजमा होगा, कभी जिंदान से गुजारी जाएगी, कभी हुसैन के दरमियान से गुजारी जाएगी। ए अदादारों नाम फहरिस्त तैयार। थके तो नहीं? अभी मैंने मसायब का आगाज़ नहीं किया। अल्लाह करे मैं पढ़ते पढ़ते मर जाऊं, अल्लाह करे तुम सुनते सुनते मर जाओ। ये सोच के न रोना सहरा पर के अगले साल रोऊंगा, पता नहीं अगले साल हम में से कौन रहा और कौन मर गया। संभालो अपने आप को, मुझे अभी बहुत सख्त मसायब पढ़ने, अगर ऐसे रोगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। थोड़ा सा संभालना ताकि मैं तुम्हारे सामने वो मसायब पढ़ूं जो दुनिया बाप के मसायब छुपाती है। इमाम ने फहरिस्त मुरतब कर दी। इधर देखो, जैसे ही फहरिस्त मुरतब हुई ना, जुमला सुनना। तारीख बताती है पूरी रात अजब जुमला पढ़ रहा हूँ मेरे भाई। मैं जब आ रहा था तो मैंने ये जुमला फ्लाइट में पढ़ा, खुदा की कसम मैं इतने देर रोया कि मैं सोच रहा था कि हुसैन पूरी रात दर्द का परवरदिगार हुसैन टहलता रहा। जैसे ही ज़ैनब को मालूम हुआ ना मेरा भैया कल मदीना छोड़े, तारीख बताती है अली की गैरतदार बेटी या अली कह के घर से कदम को निकाली, हुसैन के पास आके कहती है भैया तू कल जा रहा है? नहीं। हाँ ज़ैनब मैं कल जा रहा हूँ। पूरी रात हुसैन की हवेली में हर बीवी परेशान कि हुसैन ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, हुसैन ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। फरवा अलग परेशान, रवाब अलग परेशान। किसी ने फरवा से सवाल किया हुसैन जा रहे हैं आप जाओगी? का पता नहीं मेरा असगर छोटा है, हुसैन ले जाएंगे ना ले जाए। किसी ने लैला से सवाल किया आप जाओगी? का मेरा हुसैन कहता है कि 18 साल का बेटा जिसके हाथों में मेहंदी लगने वाली हो, जिसके सर पे सेहरा बनने वाला हो, उसे घर से बाहर नहीं ले जाते। पूरी रात बीबियाँ परेशान। एक जुमला कहूँ संभालोगे नौजवानों? तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ ये जुमला। पूरी रात हर बीबी परेशान कि हुसैन ले जाए कि ना ले जाए।
मगर किसी ने सुगरा से सवाल किया, सुगरा कल हुसैन जा रहा है, तुम जाओगी? सुगरा ने सर पे हाथ मार के कहा, कल कोई जाए न जाए मैं ज़रूर जाऊंगी। कल समझदारों पता नहीं कितनी देर मातम करोगे, कोई जाए न जाए मैं ज़रूर जाऊंगी, कोई जाए न जाए मैं ज़रूर जाऊंगी। सर पे हाथ मार के पुरसा देना। फातिमा रूमाल लेकर तुम्हारे पास आई है, कभी इस हज़ादार के पास, कभी इस हज़ादार के पास, कभी उस हज़ादार के पास, लाओ लाओ हुसैन के मरहम मुझे दे दो। सुगरा ने सर पे हाथ मार के कहा, कोई जाए न जाए मैं ज़रूर जाऊंगी, कोई जाए न जाए मैं ज़रूर जाऊंगी। सुगरा ने किसी से सवाल किया, सुगरा क्यों कह रही है कि मैं जाऊंगी? कहा हुसैन को ले जाना मजबूरी है। कहा कैसी मजबूरी? कहा हुसैन की मजबूरी ये है कि हुसैन अकबर के बगैर नहीं रह सकता, अकबर सुगरा के बगैर नहीं रह सकता। अगर मेरा भैया अकबर को ले गया ना तो अकबर सुगरा को ज़रूर ले जाएगा। अदादारों तारीख बताती है, ज़ैनब शब के अंधेरे में हुसैन के पास पहुंची, हाथों को जोड़ के कहती है, हुसैन मेरा भैया, हर कोई परेशान है कि तू जा रहा है। ए भैया मैं जाऊंगी ना, भैया मैं जाऊंगी ना, भैया मैं जाऊंगी ना। दर्द के परवरदिगार हुसैन ने एक मरतबा सर पे हाथ रख के कहा, ज़ैनब अगर तू न गई तो अब्बास के बाद अब्बास कौन बनेगा? ए ज़ैनब अगर तू न गई तो हुसैन के बाद हुसैन कौन बनेगा? ए ज़ैनब तुझे करबला की नादे अली बनना है। ए ज़ैनब मैं इमाम हूँ, तेरा शौहर बीमार है। ए ज़ैनब शौहर की इजाज़त ज़रूरी है, जा अपने शौहर से इजाज़त ले ले। अली की बेटी, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, किताबों का हवाले का ढेर लगा दूंगा। अगर कोई बंदा मांगे तो पहली बार अली की बेटी जाफर तैयार की हवेली में या अली कह के, अबू तुराब की हवेली, अली की बेटी अबू तुराब की बेटी तुराब पे बैठी, बाल खोल के बैठ के मातम करने लगी, वाह हुसैना वाह अलिया, मातम कर लेना, वाह हुसैना वाह अलिया, वाह हुसैना वाह अलिया, वाह हुसैना वाह अलिया। जैसे ही अबू तुराब की बेटी तुराब पे बैठ के मातम करने लगी ना, एक मरतबा अब्दुल्ला की आंख खुली। अब्दुल्ला ने देखा अली की बेटी जमीन पे बैठी है, सर पे हाथ मार के कहा, ज़ैनब उठ जा जल्दी से, कहीं ऐसा ना हो गुर्बत का इम्तिहान न ले। ज़ैनब कहीं ऐसा ना हो कि अली की बेटी जमीन पे बैठी हो, अमीर की बेटी जमीन पे बैठी हो और ज़ैनब को लेने के लिए अब्बास आ जाए। ए ज़ैनब ऐसे न बैठो, ए ज़ैनब इजाज़त लेने आई हो, जाओ जाओ मैंने इजाज़त दे दिया। अली की बेटी ने हाथ जोड़ के कहा, ए अब्दुल्ला ज़ैनब ने तुमसे इजाज़त मांगा ही नहीं, ए अब्दुल्ला तुम समझ कैसे गए? अब्दुल्ला ने सीने पे हाथ मार के कहा, ए ज़ैनब तेरा ज़मीन पे बैठना बताता है तू गरीब हो गई। ए ज़ैनब तेरा ज़मीन, मातम कर लो जिसके पास हाथ हो। अरे सुगरा को बुरसा दो, आओ कुबरा को बुरसा दो, आओ आओ फातिमा को बुरसा दो। पता नहीं कब मातम करोगे, कब ज़हरा को बुरसा दोगे। लो मजलिस तमाम हो रही है। ये अदादारों तारीख बताती है, अब्दुल्ला से इजाज़त मिलने ही वाली थी कि हुस्न का बेताज बादशाह अली अकबर दाखिल हुआ। फुफा हो सके तो फूफी को इजाज़त दो, काफिला जाने वाला है। ये अदादारों तारीख बताती है, अब्दुल्ला फरमाते हैं ऐसे न जाने दूंगा, सारे हाशमी ज़ैनब को लेने के लिए आओ ताकि दुनिया को पता तो चले जब ज़ैनब जा रही है तो ज़ैनब अमीर कितनी है। 18 बनी हाशिम ज़ैनब को लेने आओ। अदादारों तारीख बताती है कि एक मरतबा शबीह पैगंबर हुस्न का बेताज बादशाह हुसैन के पास आया। बाबा अब्दुल्ला फूफा अब्दुल्ला ने ये कहा है, सारे हाशमी ज़ैनब को लेने के लिए आओ, अकेले न जाने दूंगा। ये अदादारों तारीख बताती है, हुसैन सहने में आए, आने के बाद आवाज़ दी अब्बास करीब आओ, अकबर मेरे करीब आओ, सैयद सज्जाद मेरे करीब आओ, मेरा औन मेरे करीब आ, मेरा मोहम्मद मेरे करीब आ, मेरा कासिम मेरा करीब आ। तारीख बताती है हुसैन 17 बनी हाशिम को लेकर अब्दुल्ला की तहलील पे पहुँचे। कहा अब्दुल्ला लो अब ज़ैनब को जाने की इजाज़त दो, मैं हुसैन हुसैन बनकर इमाम वक्त बनकर नहीं। 18 बनी हाशिम हम आ गए, 18 बनी हाशिम के साए में ज़ैनब को रुखसत करो। अदादारों तारीख बताती है, अब्दुल्ला ने कहा इमाम बनकर ज़रा उठाना। हुसैन ने अब्दुल्ला को उठाया। अब्दुल्ला एक मरतबा खैमे की तहलील पर आए, देवड़ी पर आने के बाद एक हाथ ज़ैनब के सर पे रखा, दूसरा हाथ अपने सर पे रखा। रखने के बाद कहा हुसैन आज हुसैन बनकर नहीं, इमाम वक्त बनकर वादा करो, जितने हाशमी लेने आए हो उतने हाशमी छोड़ने आओगे। जैसे ही ये बात सुना हुसैन ने एक मातम कर लेना,
मैदान छोड़ा, बैरून खैमा गए, अब्बास बाहर आ जा, अकबर बाहर आ जा, और बाहर आ जा, कासिम बाहर आ जा, मोहम्मद बाहर आ जा। अकेला बच गया सज्जाद। हुसैन ने चीख के कहा, बेटा अब्दुल्ला की शर्त है, जो ज़ैनब को लेने आए वही छोड़ दे, हम में से किसी को नहीं आना। सज्जाद ले भी तू जा, सज्जाद छोड़ भी तू जाना। अगर ज़ैनब ना गई तो ये मामा खतरे में होगी। मेरे लाल, ज़ैनब को ना दे, अली पढ़ के निकाल। ज़ैनब बाहर आई, ए अब्दुल्ला खुदा हाफिज, ज़ैनब जा रही है, अब्दुल्ला घर तुम्हारे हवाले, हम चले नाना का दीन बचाने। ए अब्दुल्ला सलाम आखिर, अब्दुल्ला अब ये मदीना तुम्हारे हवाले। ए अब्दुल्ला फातिमा की कब्र पे दिया ज़रूर जलाना। ए अब्दुल्ला हम जा रहे हैं, ए मदीना हम तेरे आगोश से जो फूल ले जा रहे हैं, ए मदीना हमें माफ़ करना। रसूल का मदीना वीरान हो रहा है, आज से फातिमा के मरकत पे कौन दिया जलाएगा। सयालुल्लज़ीना ज़लमू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माबूद तू आला है, तुझे अली का वास्ता। माबूद तू ऐसा है, तुझे हसन का वास्ता। माबूद तू क़दीमुल एहसान है, तुझे हुसैन का वास्ता। माबूद तू फातिरुस समावात वल अर्ज़, तुझे फातिमा ज़हरा का वास्ता। जो बीमार उनको सेहत शिफा फरमा, जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जहाँ जहाँ भी शिया ने हैदर कर्रार हैं, उनकी जानो मालो इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। माबूद परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा। माबूद दुश्मनान इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा। माबूद इस कोरोना जैसे, इस वबा जैसे माहौल से हम सब को सलामत रखना, हमारे बच्चों को सलामत रखना। माबूद हमारे बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पे दायम कायम रखना। हमारे भाइयों का साया माबूद जनाब अली अकबर के सदक़े में इनके कलेजे को मजबूत फरमा। अली जनाब अब्बास के सदक़े में इनके बाजुओं को मजबूत फरमा। ए मेरे बारे लहा तुझे वास्ता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, इस छोटी सी मजलिस को कबूल फरमा। माबूद जो बेरोज़गार बैठे उनको रोज़ी अता फरमा, जो बे औलाद बैठे उनको औलाद अता फरमा, जो बे इल्म बैठे हों उनको इल्म अता फरमा, जो बे रिज़्क़ बैठे हों उनको रिज़्क़ अता फरमा। माबूद तुझे वास्ता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता और शहीदान करबला का वास्ता है मेरे माबूद। ये मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख करम, तेरा लाख लाख एहसान के फ़र्श अज़ा के मालामाल हमें किया फ़र्श अज़ा से। ए मेरे बारे लहा इस फ़र्श अज़ा का दामन मरते दम तक न छूटने पाए। बारे लहा तुझे वास्ता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, पंजर पाक का वास्ता, शहीदान करबला का वास्ता है मेरे माबूद कि जल्द अज जल्द हमारे आखिर उज्जत इमाम ज़माना का ज़ूर अता फरमा, उनको आनवानसार में हम सबको शुमार फरमा। एक दुआ, क्योंकि मैं चांद रात के बाद किसी मजलिसों में दुआ नहीं कराता, मैं इसलिए दुआ नहीं कराता कि जिनका घर उजड़ रहा हो। हम अपने लिए क्या मांगे, आज दुआ मांग लो, 10 दिन के अंदर मिंबर हुसैन का वास्ता दिल से दुआ मांगो, हुसैन तुम्हें देगा। जो राहिब को बेटों दे सकता है वो तुम्हें क्या नहीं दे सकता है। बारे लहा इस कोरोना वबा जैसे माहौल को ख़त्म फरमा। अब तुम्हारे सामने एक ऐसी दुआ कराने जा रहा हूँ, हर मोमिन का दिल फट जाएगा। एक ऐसी दुआ, खुदा की कसम, एक ऐसी बीबी के लिए दुआ कराने जा रहा हूँ जिसके 18 साल में कमर टूट गई, जिसके इस दुनिया के जाने के बाद अरमान टूट गए, जिसकी कब्र निस्तो नाबूद कर दी गई। उस बीबी के रोज़े पे कोई मज़ार पे दिया जलाने वाला नहीं। इतनी ज़ोर से आमीन कहना कि तुम्हारी यह आवाज़ गुंबद खिज़रा की हरियाली से टकराए। ए बारे लहा इन अज़ादारों के अश्कों का वास्ता है मेरे माबूद, इन जवानों के दिलों की धड़कनों का वास्ता है मेरे माबूद। जल्द अज जल्द रोज़ाए फ़ातिमा ज़हरा की तामीर फरमा, जल्द अज जल्द रोज़ाए फ़ातिमा ज़हरा की तामीर फरमा।
जल्द अज जल्द रोज़ाए फ़ातिमा ज़हरा की तामीर फरमा, दुश्मन फ़ातिमा ज़हरा को निस्त नाबूद फरमा, हमारे आखिरी उज्जत इमाम ज़माना का ज़ूर अता फरमा, उनके आवान व अंसार में हम सबको शुमार फरमा या हुसैन।